दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। किस तरीके से दोस्तों एक गरीब और एक बेरोज़गार लड़का एक एसडीएम साहिबा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और ये उसके साथ सब कुछ करता है। लेकिन ये जो एसडीएम साहिबा होती है, ये इस लड़के को दोस्तों अपने कामों में किस तरीके से यूज़ करती है और बाद में इस लड़के से ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसके चलते ये एसडीएम साहिबा इस लड़के की खुलेआम हत्या करवा देती है। आखिर क्या है माजरा, वो भी हम आपको आगे बताएँगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने में जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। इससे हम आपको और अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आईके और आप देख रहे हो क्राइम बैक स्टोरी। दोस्तों, एक एसडीएम साहिबा जिसका नाम संगीता चौधरी होता है, वो अपने फेसबुक पेज पे दोस्तों एक नॉर्मल ड्रेस में रोजाना अपने फोटो अपलोड किया करती थी। लेकिन एक गरीब और एक बेरोजगार लड़का जिसका नाम मनीष होता है, ये लड़का दोस्तों अक्सर इसके फोटो पे अच्छे-अच्छे कमेंट किया करता था। लेकिन इस लड़के को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि ये कोई एसडीएम भी है। अब ये जो एसडीएम साहिबा होती है, इस लड़के के दोस्तों कमेंट्स को इग्नोर कर देती है और उनका कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरते रहते हैं, ये लड़का कमेंट करता रहता है और ये जो एसडीएम साहिबा संगीता चौधरी होती है, ये इसके कमेंट्स का दोस्तों कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है, रात के करीब 2 बजे का समय होता है और ये जो एसडीएम साहिबा होती है, ये अपने फेसबुक पेज पे अपना एक अच्छा-सा फ़ोटो अपलोड करती है और दोस्तों इत्तेफ़ाक से ये लड़का भी उसी टाइम पे इसको उसके फ़ोटो पे कमेंट कर देता है। लेकिन ये जो एसडीएम साहिबा होती है, इस लड़के को उसका भी कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। उसके बाद दोस्तों, ये लड़का फिर से एक और कमेंट कर देता है। उस पे लिखता है कि मैडम जी, मैं आपके फ़ोटो पे इतने सारे अच्छे-अच्छे कमेंट करता हूँ, लेकिन आप कभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोलते हो। अब दोस्तों, ये जो एसडीएम साहिबा होती है, इसको रिप्लाई दे ही देती है। ये इस लड़के से बोलती है कि मैं आपको क्यों थैंक यू बोलूँ। फिर उसके बाद दोस्तों, ये लड़का इसके मैसेज बॉक्स में आ जाता है। ये लड़का इससे मैसेज में कहता है कि रात के 2 बजे ये कौन-सा टाइम है आपके फ़ोटो अपलोड करने का। अब ये एसडीएम साहिबा जो होती है, ये इस मनीष को कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है मैं कभी भी अपलोड करूँ और कभी भी नहीं करूँ। इस मनीष को थोड़ी-सी भी भनक नहीं थी कि ये कोई एसडीएम साहिबा भी है। लेकिन दोस्तों, ये लड़का इससे कहता है चलो कोई ना, सॉरी। उसके बाद दोस्तों, ये लड़का इससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर दोस्तों, ये जो एसडीएम साहिबा होती है, इसका उल्टा रिप्लाई देती है कि तुम्हें क्या मतलब? फिर ये लड़का कहता है कि रात के 2 बजे हुए हैं, तो मेरा तो मन कर रहा है चाय पीने का। तो दोस्तों, ये लड़का अपने लिए चाय बनाने लग जाता है और चाय बनाने के बाद दोस्तों, उसका एक फ़ोटो खींच के उस एसडीएम साहिबा संगीता चौधरी को अपलोड कर देता है, उसके लिए सेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों, उसे देखने के बाद फिर ये जो संगीता चौधरी होती है, इसका भी दोस्तों चाय पीने का मन होता है और दोस्तों ये अपने लिए कॉफ़ी बनाने लग जाती है और कॉफ़ी बनाने के बाद ये भी उसका फ़ोटो खींच के उस लड़के के लिए सेंड कर देती है। अब यहाँ से आगे इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद दोस्तों कई दिन तक ये मैसेज पे बातें करते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई दिन गुजर जाते हैं और ये जो लड़का होता है, ये इस एसडीएम साहिबा से कहता है कि मेरा आपसे मिलने का मन करता है। लेकिन दोस्तों, इस एसडीएम साहिबा को थोड़ा-सा भी टाइम इतना भी नहीं मिलता था कि इससे मिल भी ले। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे-तैसे करके ये दोनों अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं और ये जो एसडीएम साहिबा होती है, ये इस लड़के को अपने इलाके से करीब 50 से 60 किलोमीटर मिलने के लिए दूर बुलाती है।
अब जैसे ही दोस्तों ये मिलने की कहती है तो ये लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इस एसडीएम साहिबा से मिलने दोस्तों वहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये लड़का दोस्तों वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे उसका इंतज़ार करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके सामने अचानक एक वीआईपी और अच्छी सी कार आके रुकती है और रुकने के बाद दोस्तों उसमें से वो एसडीएम साहिबा उतर जाती है। ये देखकर लड़के के होश उड़ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरा-डरा फ़ील कर रहा था। लड़का थोड़ा-सा सहम जाता है और डर जाता है कि ये कौन है? आखिर इस तरीके से कैसे आई है? अब दोस्तों ये जो एसडीएम साहिबा होती है इस लड़के को उस कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन ये लड़का थोड़ा-सा झिझक रहा था। लेकिन ये लड़का थोड़ी-सी हिम्मत करके उस कार में बैठ जाता है और कार में बैठने के बाद दोस्तों ये जो एसडीएम साहिबा होती है इसको एक वीआईपी 5 स्टार होटल में लेके चली जाती है। वहाँ ले जाने के बाद ये दोनों उस होटल में चले जाते हैं और होटल में जाने के बाद ये जो एसडीएम साहिबा होती है इस लड़के से कहती है कि तुम्हें जो भी खाना हो वो आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ये लड़का गरीब होता है और ये कहता है कि मैडम जी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपका इसका बिल पे कर सकूं। एसडीएम साहिबा से कहती है आपका जो मन हो वो आप ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं करता है। फिर उसके बाद ये एसडीएम साहिबा खुद चल के जाती है और वहाँ ऑर्डर देती है। ऑर्डर देने के बाद दोस्तों इनका ऑर्डर वहाँ पे आ जाता है। अच्छा-अच्छा खाने को ये ऑर्डर करते हैं और उसके बाद ये लड़का उसके साथ खाना खाता है। लेकिन ये लड़का इस एसडीएम साहिबा से पूछ उठता है कि मैडम जी आप कौन हो? इस तरीके से गाड़ी से आए हो और मैं कहाँ और आप कहाँ? लड़का थोड़ा-सा डरा हुआ था और उससे अजीब-अजीब बातें कर रहा था। बाद में ये लड़की जो होती है संगीता चौधरी इसको बता देती है कि मैं एक एसडीएम हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी दूर मिलने के लिए बुलाया था। तब जाके दोस्तों ये लड़की की साँस में साँस आती है और ये फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आप एसडीएम साहिबा हो। अब उसके बाद दोस्तों ये दोनों खाना खा लेते हैं। खाना-वाना खा के दोस्तों वहाँ से चलने लगते हैं और उसका बिल ये एसडीएम साहिबा पे कर देती हैं। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो अब ये वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन ये लड़का इस एसडीएम साहिबा से कहता है कि आप मुझसे कभी भी फ़ोन पे बात नहीं करते हो, केवल मैसेज पे और दोस्तों फेसबुक कॉल पे ही बात करते हो। उसके बाद दोस्तों ये एसडीएम साहिबा कहती है कि आप अपना फ़ोन निकालो, मैं उस पे एक ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, उससे हम बात कर लेंगे, मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही ये लड़का फ़ोन निकलता है, तो फ़ोन निकालने के बाद दोस्तों इसकी जो फ़ोन की स्क्रीन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टूटी होती है और ये एसडीएम साहिबा का दिल पिघल जाता है और इस लड़के के लिए दोस्तों 15 से 20 हज़ार का एक अच्छा-सा फ़ोन दिला देती है और इसके फ़ोन में वो ऐप भी डाउनलोड कर देती है। उसके बाद दोस्तों ये उस फ़ोन से ऐप से बातें करने लग जाते हैं और ऐसे ही काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं। अब ये एसडीएम साहिबा होती है, इस लड़के को दोस्तों अपने कामों में यूज़ करने लगती है और ये अपने असली चेहरे पे आ जाती है। दोस्तों ये एसडीएम साहिबा इस लड़के को दोस्तों खनन माफियाओं के पास भेजने का काम करती है और उनसे नंबर 2 का पैसा लाने के लिए कहती है। ये लड़का दोस्तों कई दिनों तक उन खनन माफियाओं से पैसा लाता है और उस मैडम को जो संगीता चौधरी होती है उसको दे देता है और कुछ पैसे दोस्तों ये जो होती है इस लड़के को दे देती है। अब ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरते जाते हैं लेकिन इस लड़के को इस एसडीएम साहिबा से प्यार हो जाता है और ये उससे शादी की डिमांड करने लगता है। लेकिन ये जो एसडीएम साहिबा होती है ये कहती है मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं केवल आपसे बात ही कर सकती हूँ। लेकिन ये लड़का दोस्तों कभी-कभी उसके एसडीएम ऑफिस भी चले जाया करता था, जिससे दोस्तों इस एसडीएम साहिबा को काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी और ये दोस्तों अपनी बेइज्जती फ़ील करने लगी थी। इसके बाद दोस्तों इस एसडीएम साहिबा ने सोचा कि इस लड़के से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। दोस्तों ये जो एसडीएम साहिबा होती है उन खनन माफियाओं को दोस्तों 2 लाख रुपए की सुपारी देती है और सुपारी देने के बाद दोस्तों इस लड़के की हत्या करवा देती है। लड़के की हत्या करवाने के बाद दोस्तों उसके बाद अचानक से उसकी लाश जब उसके गाँव में जाती है तो दोस्तों उसके घरवालों का रो-रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों
वहां जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका एक दोस्त होता है, वो सारी सच्चाई पुलिस को बताता है कि ये किसी एसडीएम से बातें किया करता था, शायद हो सकता है उसने ही कुछ करवाया हो। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो दोस्तों उस एसडीएम साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोस्तों उस लड़के की जान चली जाती है। इस कहानी को बनाना हमारा मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों कि हमें इतनी आसानी से कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला चाहे कितना भी सम्मानित हो, चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, लेकिन हमें आंख बंद करके कभी भी खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को बनाना सिर्फ हमारा इतना ही मकसद था, समाज को जागरूक करना था कि दोस्तों कैसे कैसे आजकल समाज में घटनाएं घट रही हैं। तो प्लीज आप भी सतर्क रहिए और अपनों को भी सतर्क रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।